दिल्ली एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तहव्वुर राणा के आने से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए मुख्यालय पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा मुस्तैद नजर आ रही है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तहव्वुर राणा के आने से पहले सुरक्षा मुस्तैद नजर आ रही है। पैरामिलिट्री फोर्स की वहां पर तैनाती की गई है। तो आज तहव्वुर राणा कुछ ही घंटों में भारत लाया जाएगा। अमेरिका से विशेष विमान रवाना हो चुका है। एनआईए और रॉ की टीम तहव्वुर राणा को लेकर रवाना हो चुकी है। ऐसे में एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जानकारियों के लिए जुड़ गए हैं। मोहित शुक्ला हमारे साथ एनआईए हेडक्वार्टर से जुड़ गए हैं, साथ ही रमेश सिंह हमारे साथ विजय चौक से जुड़ गए हैं। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि कुछ ही घंटों में तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा, लाया जाएगा। अमेरिका से विशेष विमान रवाना हो चुका है रात को। और देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि कल ही अमेरिका से एक विशेष विमान तहव्वुर राणा को लेकर इंडिया रवाना होता है और अब कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी रह गया है। उसके बाद जैसे ही वो भारत लैंड करेगा उसके बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और मेरी मौजूदगी इस समय कहां है? एनआईए हेडक्वार्टर जहां उसको सबसे पहले लेकर आने वाली है सुरक्षा एजेंसी। अब मैं आपको एक वो तस्वीर दिखाता हूं। एक वो तस्वीर है, कैमरा सहयोगी है धर्मेंद्र गौतम। लगातार सुबह से ही यहां पर हमारी पूरी टीम मौजूद है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर ही आप देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और आप समझिए ये जो पूरा जो रास्ता है जिसमें अटल अक्षय ऊर्जा भवन ये जो है, इस पूरे भवन की तरफ और आगे से ये जो सुनहरी पुल ट्रेन का जो डिपो है उस तरफ की जो ये रास्ता जाता है और आगे लोधी रोड की तरफ रास्ता जाता है और पीछे सीएनजी पंप की तरफ जो ये रास्ता जाता है, पूरे इस रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। ये वो तस्वीर है जहां पर आप दिल्ली पुलिस के जवानों को देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान हर एक आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं। अगर वो किसी संबंधित विभाग में या फिर सीजो कॉम्प्लेक्स में काम करता है तभी उसको आगे जाने की परमिशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो यहीं से उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। आप दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों को देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर बैरिकेड कर दिए गए हैं दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ बैरिकेड है। दोनों तरफ लोगों को आने जाने की मनाही है। और जो स्टिकर वाली यानी कि जो स्टिकर वाली गाड़ियां ही हैं जिनको सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर या फिर अक्षय ऊर्जा भवन के अंदर या फिर आगे की तरफ किसी सरकारी भवन में जाने की परमिशन है, उनको ही देखने के बाद। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर लोगों के आई कार्ड चेक करे जा रहे हैं, उनको तफसील से उनकी डिटेल चेक की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको ये जो बाहर की जो बैरिकेडिंग है वहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बाहर की तरफ जहां से हम लेफ्ट टर्न लेते हैं वहां पर सीआरपीएफ की एक टुकड़ी तैनात की गई है। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के दूसरे जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है। समझिए हाई सेंसिटिव जोन है, सीजो कॉम्प्लेक्स है, पीछे आप समझिए यहां पर एनआईए का दफ्तर है। और आ कौन रहा है? वो रहा है 17 साल से जिसका बिल्कुल देखिए, आतंकी तहव्वुर राणा कुछ ही घंटों में भारत में होगा और यही वजह है कि एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर पूरी तरह से मुस्तैदी देखी जा रही है। लगातार मोहित हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। मोहित बने रहिए। रमेश का रुख कर लेते हैं, विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, विजय चौक से किस तरह की तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सामने आ रही हैं? देखिए, जो लेके चले हैं देर शाम तक इंडिया पहुंचेंगे। दिल्ली में आईएनए के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पर सबसे बड़ी बात कि ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 26/11 के बम्बई हमले के जो मास्टरमाइंड था, जो लगातार आप देखिए कि वो 2009 में एफबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया और भारत सरकार लगातार कोशिश करती रही और अंत समय में वो सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ये कहता है कि हमको पार्किंसन रोग है, हमको भारत में खतरा है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट उसको भारत भेजती है। तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की कूटनीतिक जीत है और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि इतने सालों बाद मास्टरमाइंड जो था, जिसने पूरी कहानी रची थी, पूरी उसने मदद की थी, जो आतंकवादी थे, 9 आतंकवादी मारे गए थे और 1 आतंकवादी पकड़ा गया था, उनको पूरा रोड मैप बनाना, साथ ही साथ डेविड को पूरी तरह से रखना, एक कंपनी बनाना, ये पूरी साजिश थी। क्योंकि वो अमेरिका में, कनाडा में कई जगहों पे वो छिपता रहा, पर अमेरिका में एफबीआई ने गिरफ्तार किया 2009 में। पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था तहव्वुर राणा और वहाँ से वो आईएसआई और लश्कर तोयबा के संपर्क में था, जिसके नाते उसने पूरी ये घटना की पूरी रूपरेखा रची और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद ये अमेरिका जाके छिपा और वहाँ पे एफबीआई ने 2009 में गिरफ्तार किया। और लगातार भारत सरकार की कोशिशों के बाद
अब वो भारत की ओर चल दिया है और देर रात में पहुंचने की संभावना है। बने रहिए रमेश, हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं एनआईए हेडक्वार्टर का। मोहित लगातार जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। मोहित, अब एनआईए हेडक्वार्टर लाने के बाद आगे क्या कुछ प्रोसेस होगा? आतंकी तहव्वुर राणा को कहां पेश किया जाएगा? और ये जानकारी सामने निकल कर आ रही कि पटियाला हाउस कोर्ट में भी तहव्वुर राणा की पेशी होने वाली है। इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो मैं दो चीज आपको बताना चाहूंगा और साथ ही रमेश को भी करेक्ट करना चाहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था एनआईए हेडक्वार्टर की बढ़ाई गई है, ना कि आईएनए की। और दूसरी बात एक बार मैं आपको और जिक्र कर दूं कि यहां पर एक चीज और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, पटियाला हाउस कोर्ट में सबसे पहले आतंकी तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। उसके बाद वहां पर एनआईए उसकी रिमांड मांगेगी। रिमांड मांगने के बाद फिर आगे की पूछताछ जारी होगी। समझिए, साल 2009 में इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एनआईए केस दर्ज करती है। उसके बाद 17 साल का लंबा इंतजार लगता है और आखिरकार डेनमार्क के एक अखबार पर जब बैठ के डेविड कोलमैन, हेडली और तहव्वुर राणा जब प्लानिंग कर रहे होते हैं कि साहब अटैक कैसे करना है, उसी समय एफबीआई उनको धर दबोचती है। उसके बाद 13 साल वो वहां पर डिटेंशन सेंटर में रहते हैं। वहां सजा पूरी करने के बाद उसके बाद वहां से उनको इंडिया उनको वापस प्रत्यर्पण की राह उनकी खुलती है। अब आप एक बात समझिए, साल 2019 से ही भारत सरकार ने लगातार प्रयास शुरू कर दिए थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार प्रयास शुरू कर दिए थे। हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार हर एक कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी कि आखिरकार कैसे तहव्वुर राणा को इंडिया वापस लेकर आया जाए। अब आप एक बात समझिए कि जो आदमी इंडिया में 5-7 दिन रह गया और रहने के बाद इतनी लंबी उसने साजिश रची, 166 लोगों की जान अगर जाती है तो आप एक बात समझिए कि उसको अब लंबा मेहमान बनना पड़ेगा। सारी कोशिशें हो गई है फेल, अब जाना पड़ेगा जेल। आप एक बात समझिए, ऐसा नहीं है कि जो आपने करा है, आप भारत के खिलाफ कोई आप षड्यंत्र षड्यंत्र रचे, आप कोई ऐसी चीज रचे, चाहे आप छद्म युद्ध उसे कहें, चाहे आप समझिए कि एक प्लानिंग के तहत किया हुआ यह हमला था। बिल्कुल मोहित, देखिए कोई भी आतंकी नहीं बच पाएगा। भारत सरकार से, भारतीय एजेंसियों से यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आखिरकार 17 साल बाद यहां पर प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा। तो देखिए, तहव्वुर राणा आज भारत लाया जाएगा। एनआईए और रॉ की एजेंसीज के तमाम जो मेंबर्स हैं वो रवाना हो चुके हैं अमेरिका से और कुछ ही घंटों में तहव्वुर राणा भारत में होगा। ऐसे में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था राजधानी दिल्ली की देखी जा रही है। मोहित और रमेश पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। रमेश, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कुछ ही घंटों का इंतजार और करना पड़ेगा। आतंकी तहव्वुर राणा भारत में होगा, लेकिन लगातार प्रतिक्रियाओं का भी दौर देखा जा रहा है। और उस मंजर को देखने वाले जो चश्मदीद हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तहव्वुर राणा को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक आतंकी की तरह उसके साथ भी सलूक होना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए कि जितनी बड़ी घटना थी, 166 लोग मारे गए थे, उसमें 9 उसमें आतंकवादी मारे गए थे, तो कहीं ना कहीं भारत को हिला देने वाली घटना थी। ताज होटल जो भारत की शान है, अमेरिका, आप देखिए कि भारत में लगातार बम्बई में जो भी जाता हो ताज होटल, उस होटल में हमले किए गए, कई वीआईपी मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना थी और उसके बाद से लगातार आप देखिए कि ये फरार था और 2009 से ही एफबीआई ने इसे पकड़ के अमेरिका में डिटेन किया हुआ था। पर भारत सरकार की जो लगातार कोशिश थी कि उसे भारत लाया जाए और भारत में जो उसने प्लान किया था, जो उसने एक कुचक्र रचा था भारत पर हमला करने का, उसकी सज़ा उसको मिले और वो सरकार कहीं ना कहीं सफलता है। तो भारत के लिए एक बड़ी जीत है और इसी का नतीजा है कि देखिए खुद गृह मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। और भारत सरकार की जो जिस तरह से नीति रही है खासकर आतंकवादियों को लेकर, उस पर ये बड़ी जीत है। और अब देखना होगा कि किस तरह से उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद उसे क्या सज़ा होती है, क्योंकि लगातार फांसी की सज़ा की मांग कर रही है जनता। जो जिन परिवारों के लोगों की मृत्यु हुई उस घटना में मारे गए लोग, वो सारे लोग फांसी की डिमांड कर रहे हैं। उनमें कई लोगों की बातें हुई, उनका कहना था कि फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रमेश, बने रहिए। मोहित, देखिए तहव्वुर राणा को डॉक्टर दैट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किस तरह से एक डॉक्टर जो लोगों की पहले जान बचाने के लिए डॉक्टर बना और उसके बाद उसने भारत में इस तरह का कुचक्र रचा, लोगों की जान लेने की सोची, आखिरकार वो आज भारत आने वाला है। हालांकि देखिए, जिस बात का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कई याचिकाएं अमेरिका में लगाई
लगाई गई थी तहव्वुर राणा की तरफ से कि उसे रोका जाए भारत जाने से, लेकिन अमेरिकी सरकार के साथ कई वार्ता भी हुई और हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उस दौरान जो प्रत्यर्पण का जो काम है वो काफी तेजी से नजर आया और आखिरकार आज भारत आएगा कुछ ही घंटों में डॉक्टर डेथ आतंकी तहव्वुर राणा। देखिए स्वाति, लगातार आप सही कह रही हैं और एक चीज मैं आपको और जिक्र कर देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो उस वक्त जब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की बात हुई थी तो उस वक्त आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे खुशी होगी कि तहव्वुर राणा भारतीय कानून प्रक्रिया का सामना करने वाला है और वो करेगा। और आप एक बात समझिए, इसकी पूरी मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं। भारत एक्सप्रेस के पास उसकी पूरी कुंडली है कि आखिरकार इसमें क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब मैं आपको बताऊं, साल 2009 में तहव्वुर राणा को डेनमार्क के एक अखबार पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2011 में क्या होता है, उसको 13 साल की सजा सुनाई जाती है। 2019 में भारत ने प्रत्यर्पण की मांग रखते हुए अमेरिका को एक कूटनीतिक नोट सौंपा था। उसके बाद 2020 में क्या होता है, 2020 में राणा की अस्थायी गिरफ्तारी के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाती है। 13 नवंबर 2024 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की तरफ से एक याचिका लगाई जाती है। स्वाति, यह बहुत महत्वपूर्ण डेट है, यही वो डेट है 13 नवंबर 2024 को जब एक याचिका लगाई जाती है। और बिल्कुल देखिए सिलसिलेवार तरीके से कब कब क्या क्या याचिकाएं दाखिल की गई तहव्वुर राणा की तरफ से। मोहित लगातार जानकारियां हम तक पहुंचा रहे थे। रमेश, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि अब तहव्वुर राणा कुछ ही घंटों में भारत आने वाला है। पाकिस्तान में खलबलाहट जो है वो तेज हो गई होगी। क्या कोई प्रतिक्रिया पाकिस्तान की इस प्रत्यर्पण के बाद सामने आई है क्या? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान का पर्दाफाश होगा। पाकिस्तान लगातार भारत इस तरह से एक आतंकवादी देश के रूप में, सिर्फ भारत ही नहीं, तमाम वो देश जो आतंकवाद से परेशान हैं वो सारे कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी ट्रेनिंग का अड्डा बना हुआ है। और इस गिरफ्तारी के बाद और जिस तरह तहव्वुर राणा अपनी जानकारी देगा कि उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आईएसआई के साथ ही था लश्कर तोयबा का बड़ा हाथ था इस पूरी घटना के पीछे। तो जैसे जैसे उससे पूछताछ होगी, जो जो जानकारी सामने आएगी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो आतंकी देश का एक आरोप है वो और ज़्यादा मजबूत होगा और पाकिस्तान की किरकिरी होगी। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरी तरह से घिर चुका है। जिस तरीके से वो लगातार आतंकवाद को बढ़ाने के लिए अब तमाम देशों में आतंकवादी ट्रेनिंग का पाकिस्तान अड्डा बना हुआ है, इस प्रत्यर्पण के बाद और उसके बाद जब एनआईए जब जांच करेगा तो उससे चीज़ें और सामने निकल के आएंगी कि पाकिस्तान की किस तरीके से भारत पर इस तरह से आतंकवादी हमले करवा रहा है और उसकी प्लानिंग किस तरह से रहती है भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये एक बड़ा हमला था, क्योंकि जो मुंबई है वो भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। और उसके बाद आप देखिए कि पूरी घटना जो है वो कहीं ना कहीं देश को हिला देने वाली थी। तो अब जब ये इंडिया पहुंचेगा देर रात में और उसके बाद एनआईए पूछताछ करेगी। रमेश, तो मैं चाहूंगी कि आप एक अहम जानकारी दें। ये वक्त जो है वो देर रात होने वाला है या दोपहर तक पहुंचेगा तहव्वुर राणा, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, देर रात है, 18 घंटे की लगभग फ्लाइट है और उसमें शाम को 8 बजे के बाद आने की संभावना है। देखना होगा कि कितना टाइम है, 8 बजे के बाद ही आने की बात है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। साथ ही मोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारियां साझा करने के लिए।